कुछ है नहीं। हाँ, अगर हम बात करें तो सिंपल स्टेटमेंट ये है, राम कृष्ण महावीर या शिव या स्वामीनारायण एग्जाम्पल के तौर पर जी कोई भी व्यक्ति बॉडी के रूप में भगवान थे भी नहीं और हो भी नहीं सकते हैं। प्रिंसिपली श्रद्धा के रूप में बराबर है, सिद्धांत के रूप में नहीं हो सकते हैं। राम कृष्ण महावीर शिव और स्वामीनारायण कोई भी व्यक्ति शरीर के रूप में भगवान नहीं हो सकते, उसके अंदर भगवान है, वो प्रकट हो सकते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं। The soul is a God. Body is never transferred in a God because body is always temporary. Any living being creature. बॉडी को भगवान मानना इसका नाम है श्रद्धा, और आत्मा को ही गॉड मानना इसका नाम है सिद्धांत, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं होती है। और बॉडी की तो मृत्यु है ही, आपका टाइटल कोई भी है, मगर डेथ इज कंपल्सरी। जो जन्म लेता है उसका मृत्यु है। तो गॉड शरीर के रूप में नहीं हो सकता है, टाइटल कोई भी है, मगर शरीर के अंदर है, वो सोल के रूप में है, वो चैतन्य पावर के रूप में है, वो आनंद के रूप में है, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। कभी थे भी नहीं कभी थे भी नहीं फिजिकल फॉर्म में, जैसा कहते हैं अयोध्या में राम थे, राम कृष्ण महावीर सब थे, तो वो फिजिकल फॉर्म में तो राम कृष्ण महावीर सब थे, मगर सबका बॉडी गॉड के रूप में नहीं था। लिसन केयरफुली, वो नहीं थे ऐसा मैंने नहीं बताया, वो गॉड नहीं थे वो बताया। क्या बताया मैंने? राम भी हो गए, कृष्ण भी हो गए, महावीर भी हो गए, स्वामीनारायण भी हो गए। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट द हिस्टोरिकल प्रूफ, मगर वो गॉड नहीं थे, ये मैंने बताया। उनके अंदर सोल था, उनके अंदर सोल था, वो गॉड था। सोल परमानेंट एंड बॉडी इज टेम्पररी। टेम्पररी गॉड नहीं होता है। दूसरा अवतार लिया तो सोल वो दूसरे अवतार में चला। जब अंदर की आत्मा जब व्यक्त हो जाती है गॉड के रूप में, तो भी रीबर्थ नहीं होता है। दिस इज द लास्ट बर्थ। जहां तक खुद के स्वरूप की अनुभूति नहीं होती है, वहां तक ही हमारी भीख रहती है। यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। जब अंदर का सुख अनुभव हो गया तो भीख रहेगी। निष्फलता मिले ऐसा कोई प्रयास करता है? प्रयास तो नहीं करता, प्रयास मिले अलग बात है। यानी तो कहने का मतलब हर व्यक्ति प्रयास करता है, और हम प्रयास की परिभाषा नहीं जानते। दोनों के अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन, जहाँ एग्जाम है वहाँ रिजल्ट नहीं है, और जहाँ रिजल्ट है वहाँ एग्जाम नहीं। दोनों सेक्शन अलग है, मगर आज तक हम डेफिनेशन के फॉर्म में नहीं जानते थे, रैंडम जानते थे। क्या जानते थे? रैंडम। इसीलिए हमको इतना सिंपल क्वेश्चन का भी आंसर देने में डिफिकल्टी आती है, बिकॉज वी डोंट नो द फैक्ट इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, बट वी नो द ग्रॉस, सो वी आर नॉट एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, यू नो। अगर हम सही जानते हैं तो फ्लुएंटली बोल देते हैं कि दिस इज डेफिनेशन। 1 2 3 सेंटेंस की होती है, लंबी लंबी तो होती नहीं है। तो सच्चिदानंद, तो अभी कर्म और कर्म फल की पहले डेफिनेशन सुन लो। कर्म जो होता है और कर्म फल होता है, मन वचन काया से जन्म से मौत तक जो कुछ भी होता है, सोच, स्पीच एंड एक्शन, ये तीन जन्म से मौत तक 100% कर्म फल है, उसमें कर्म का अंश नहीं है। जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, एनीथिंग हैपन इन योर लाइफ इज 100% कर्म फल, नॉट कर्म। ये कर्म फल की डेफिनेशन, जिसमें कर्म का अंश नहीं है। क्या नहीं है? अंश नहीं। 100% कर्म फल फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो हम जो कर रहे हैं ये कर्म फल है, और ये शायद पीछे वो आएगा आगे। पहले डेफिनेशन, एग्जाम्पल भी आएंगे डिस्कशन के। पहले सिंपल भाषा समझो, फिर मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। और कर्म किसको कहते हैं? मन वचन काया की भुगतान के समय हम जो भाव करते हैं विथ अवर करंट और प्रेजेंट इंटेंशन,
they create the new cause for the next birth, not for this birth. कर्म और कर्म फल के बीच मिनिमम 1 बर्थ का अंतर है। कॉज एंड इफेक्ट के बीच मिनिमम 1 बर्थ का अंतर है। जब एग्जाम देते हैं उस बर्थ में रिजल्ट नहीं है, और जो रिजल्ट की भुगतान करते हैं उस बर्थ में उस रिजल्ट की आपने एग्जाम नहीं दिया है। दोनों के बीच मिनिमम 1 बर्थ का अंतर है। कॉज इंटेंशन से, भाव से बनता है, और कर्म फल मन वचन काया की भुगतान से होता है। दोनों का डिवीजन क्या है? एक इनर डिवीजन है, एक आउटर डिवीजन है। एक विजिबल है, एक नॉन विजिबल है। एक के अंदर आप लाइव है और एक के अंदर आप, दूसरे के अंदर आप मैकेनिकल है। कर्म करते समय आप लाइव हैं, कर्म भुगतान करते समय आप मैकेनिकल है। नो चॉइस। राम को भी वनवास जाना है, नो चॉइस। राम भी रावण को समझाए, नो चॉइस, होना ही है। कृष्ण भगवान भी दुर्योधन का समझाए, नो चॉइस, होना ही है। यू विल ट्राई इज लेवल बेस्ड, इट इज ओके, बट द रिजल्ट इज देयर। महावीर भी गोसालक को समझाने की कोशिश करेंगे, मगर फिर कर्म फल उसके आगे किसी की चलती नहीं है। रिजल्ट, you never change your result, you change your new exam. You have power to change your exam but not result, because result is already prepared by you in a previous birth in a terms of exam or course. So now it is fixed. जन्म से मौत तक हमारा पूरा जीवन की एग्जाम हम दे चुके हैं, और वो एग्जाम का आंसर पेपर कुदरत के पास गया है। अभी आपके पास उसमें परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं है, और वो संजोग देंगे उसी प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और करना पड़ेगा। आप स्वीकारो या ना भी स्वीकारो, अंदर से आप स्वीकार करो या ना करो, बन सकता है, मगर बाहर आउटसाइड इज अ कंपल्सरी। जब पैदा होते हैं नो चॉइस, फादर मदर ब्रदर सिस्टर हाउस एवरीथिंग इज डिसाइडेड, नो चॉइस। जब मर जाते हैं नो चॉइस। जन्म चॉइस नहीं है, मृत्यु चॉइस नहीं है, और जन्म और मृत्यु के बीच जो लाइफ है उसमें कोई समय चॉइस नहीं है। हमारे पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। अगर हमारे पास स्वतंत्र शक्ति होती तो रात को सोने के बाद कौन लेते हैं फिर? यानी इट इज ऑटो मोड सिस्टम। क्या बताया? विदाउट अवर कंट्रोल। जब श्वास लेने की फ्रीडम हमारे पास नहीं है, तो जिस श्वास से ये मन वचन काया चलता है, क्या उसमें हमारी फ्रीडम हो सकती है? थिंक अबाउट। जब श्वास लेने की फ्रीडम नहीं है, तो जिस श्वास से ये मन वचन काया चलता है, क्या उसमें हमारी फ्रीडम हो सकती है? नहीं हो सकती। मानते हो वो अलग बात है, वो अज्ञानता है। तो जीवन का ये 2 भाग है, एक रिजल्ट और दूसरा एग्जाम। और एग्जाम का भाग अंदर है, मगर वो हमको मालूम नहीं है, और रिजल्ट में ही हम एग्जाम मान के अपना जीवन जी रहे हैं। इसका नाम है अज्ञानता। मन वचन काया એ કર્મ સત્તા ચલાવે છે। કોણ ચલાવે છે? જેવા કર્મ કર્યા હોય એવા વિચાર આવે, એવી વાણી બોલાય અને એવું વર્તન થાય। સમજાય છે? એટલે મન વચન કાયા ચલાવનાર કોણ છે? કર્મ સત્તા। અને કર્મ સત્તા કયા આધારે ચલાવે છે? આપણા પાછલા અવતારના કર્મ પ્રમાણે। સમજાય છે? આપણે જન્મીએ તારે માતા પિતા આપણે નક્કી કરીએ છે, ભાઈ બહેન, ઘર, ધર્મ, પડોશી, સગાવાલા, તો કોણ નક્કી કરે છે? મળે તો છે ને? તો નક્કી કોણ કરે છે? કોણ સિલેક્ટ કરે છે?
આપણે નથી કરતા તો કોણ કરે છે? કુદરત હે? કર્મ આપણા કર્મ કરે છે. કર્મ ક્યારે કર્યા હતા પાછલા જન્મમાં અને ભોગવીએ છે આ જન્મ આ જન્મ. આગળના જન્મ. આપણે પાછલા જન્મમાં કયા સ્વરૂપે હતા કે જે આ જન્મમાં છીએ? પાછલા જન્મમાં આપણે ક્યાં હતા તે તો ખબર નથી પણ ફેરથી મારો પ્રશ્ન ધ્યાનથી સાંભળો. પાછલા જન્મમાં કયા સ્વરૂપે હતા જે આ જન્મમાં પણ આપણે છીએ? આપણી આકૃતિઓ બદલાય છે પણ આપણો આત્મા તો એ જ છે. એટલે એમ કોને કે ગયા અવતારમાં અને આ અવતારમાં બંને આત્મા સ્વરૂપે જ હતા? અને છે એવો જવાબ તમારે આપવો જોઈએ તો 100 માંથી 100 માર્ક મળે. પાસ તો થયા પણ 100 માંથી 100 માર્ક તો સમજાય છે? હાજી એટલે કે આ જે મન વચન કાયા છે એ કર્મ સત્તા ચલાવે છે અને જેવા કર્મો કર્યા છે એવું કુદરત આપણને ફળ આપે છે. કોણ આપે છે? કુદરત ફળ આપે છે. સમજાય છે ને? હાજી આપણે આપણી સત્તાથી કશું કરી શકતા નથી. નથી. સમજાય છે? હાજી